तो हम सब लोग अब रबी की फसल बोएंगे, तो जो लोग दलहनी बोएंगे उसमें केवल डीएपी डालेंगे, और जो लोग गेहूं बोएंगे उसमें यूरिया भी डालेंगे, डीएपी भी डालेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि आपको मोटा मोटा कि डीएपी बंद कर देना है। किसी को डीएपी एक दाना लाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी आपके गेहूं का जो पैदावार होती थी पहले, उससे 1 कुंटल ज़्यादा निकलेगी। करना क्या है, यूरिया डालोगे, समझना बात को। यूरिया पिसिया में गेहूं में जितनी डालते थे, मान लो 1 एकड़ में आप 45 किलो डालते थे 2 बार में, पहले पानी में और तीसरे पानी में। अब वही 45 किलो यूरिया में 15 किलो डालोगे बुआई के समय, 15 किलो फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग, 15 किलो सेकेंड टॉप ड्रेसिंग। यानी यूरिया मैंने बंद नहीं कराई गेहूं में। डीएपी आपको एक दाना भी नहीं लेना, क्योंकि आपने सुना है कि फास्फेट जो आप देते हो उसकी 25% मात्रा फसलें लेती हैं, 75% उसी ज़मीन में अघुलनशील अवस्था में पड़ी रहती हैं। यानी कि जो किसान पिछले 10 सालों से 1 एकड़ ज़मीन में 1 बोरी डीएपी दे रहा था, तो 10 साल में उसने 10 बोरी डीएपी यानी 500 किलो डीएपी दी। 500 किलो डीएपी में उसकी जो है 100-125 किलो डीएपी उपयोग में आई है। 350-400 किलो डीएपी आपके खेत में रखी है, लेकिन वो इस अवस्था में है कि पौधे उसको नहीं ले सकते। तो ये जो जीवामृत है आपके सामने, ये जीवामृत की 20 लीटर मात्रा अगर आप 1 एकड़ गेहूं की पलेवा किए हो, पलेवा करते समय पानी खेत में भर गया है, 20 लीटर की 1 बाल्टी से निकालो और 1 मग्गे से 1 एकड़ ज़मीन में 40-45 जगह ऐसे ऐसे फेंक दो, और फिर जब ओट आ जाए तो आप जुताई करके गेहूं बो देना। 15 किलो यूरिया डाल देना 1 एकड़ में बुआई के समय। और जब आपकी गेहूं कटेगी तो आप देखेंगे कि पिछले साल से 50 किलो, 1 कुंटल, 1.25 कुंटल गेहूं ज़्यादा निकला। ठीक है ना। लेकिन ये कैसे बनाओगे, क्या करोगे, इसको ढंग से समझ लेना। तो यहाँ से 2 लीटर आप फ्री ले जाइए, घर में जा कर के अपने एक ड्रम में, ऐसे ही 200 लीटर के ड्रम में वो 2 लीटर की वाटर पलट दीजिए। और इसमें जिस किसान के पास 8, 9, 10 एकड़ ज़मीन हो उसको पूरा ड्रम भर दे, और जिसके पास 5 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन हो इसका आधा भर दे। यानी कि जैसे मैंने बताया कि 20 लीटर 1 एकड़ में ज़रूरत है, अब 10 एकड़ ज़मीन है तो 200 लीटर की ज़रूरत है, 4 एकड़ ज़मीन है तो 80 लीटर की ज़रूरत है। तो 2 लीटर लिक्विड हमारा डाला जीवामृत का, और फिर आपने उसमें अपनी जितनी ज़मीन है उसका 20 का गुणा करके 10 लीटर ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको अगले साल भी आपको ले जाना है, क्योंकि हर साल तो यहाँ से 2 लीटर नहीं मिलेगा, तो आपके यहाँ जामन बना रहे ज़िंदगी भर, तो 10 लीटर ज़्यादा बनाना है। ये इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं ये जंगल की मिट्टी से लाए गए हैं। अभी आप सारे लोग परंपरागत खेती से, प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हो, और आपको वहाँ बताया गया है कि जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, 10 पर्णयर्क, नीमास, ब्रह्मास, आग्नेयास, इसका एक पंपलेट मिला है कि ये आपको बनाना है, एक गाय पालनी है। जिस किसान के पास गाय नहीं है और योजना से जुड़ गया है, तो वो इस योजना के लिए गाय तो पाला नहीं है। गाय कोई पालेगा क्या? मतलब गौमूत्र के लिए जिसके पास पहले से थी, बात सुनना, जिसके पास पहले से थी वो तो है, लेकिन इस योजना से जुड़ने के लिए कोई व्यक्ति गाय नहीं पालेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम आज के 40 साल पहले बैल से खेती करते थे और जब से ट्रैक्टर देख लिया, तो
तो बैल को मैंने छोड़ दिया। तो गाय पाली जाती थी बैल के लिए, गाय पाली जाती थी बैल के लिए, गाय पाली जाती थी दूध के लिए। अब लोग गाय पालवा रहे हैं पेशाब के लिए। तो मैं साफ कहता हूं कि जिस देश में लोग बैल के लिए गाय नहीं पाल रहे, दूध के लिए गाय नहीं पाल रहे, वो गाय के पेशाब के लिए गाय बिल्कुल नहीं पालेंगे। 100% कोई नहीं पालेगा। पेशाब के लिए कोई गाय क्यों पालेगा? आप गाय पालेंगे नहीं। और वो जो आपको विधा बताई जा रही गौ आधारित प्राकृतिक खेती, गाय पालने वाले हैं नहीं आप, तो गाय का मूत्र पेशाब तो कहीं से मांग के लाएंगे नहीं, तो जीवामृत बनेगा नहीं और वही रासायनिक खेती चलती रहेगी। उस रासायनिक वो जो जीवामृत की कहानी, उसके लिए क्या बताया गया है कि 1 ड्रम बनाइए, 10 लीटर गौमूत्र डालिए, 10 किलो गोबर डालिए, 250 ग्राम बरगद की मिट्टी डालिए, 1 किलो बेसन डालिए, 1 किलो गुड़ डालिए, 72 घंटे में तैयार हो जाएगा। अपने खेत में सिंचाई की नाली से बहा दीजिए। फिर बनाइए, फिर दूसरा पानी लगाइए, फिर 1 ड्रम पूरा 200 लीटर का डालिए। यानी 1 एकड़ ज़मीन में ये 600 लीटर डालना है। अब किसान का घर खेत से 3 किलोमीटर दूर है, खेत में कोई कुछ रहने की जगह नहीं है, तो ये 200 लीटर का ड्रम अगर किसी किसान ने बना लिया, अब उसकी मजबूरी है ले कैसे जाए खेत, और 3 बार ले जाना है। और अगर वो ले जाने में दिक्कत है तो अगर कोई कहे खेत में बनाओ, तो खेत में कोई आएगा, इसको लात मार के फैलाएगा, ड्रम लेके चला जाएगा। तो इसलिए योजना में बातें खूब हो रही हैं, लेकिन हकीकत में कोई कर नहीं रहा है। हकीकत में ये सरल विधि है। इसमें क्या है, 1 ड्रम बनाइए और 10 एकड़ में खेती करिए। 1 ड्रम से 10 एकड़। उसमें क्या था, 10 एकड़ जमीन वाले को चाहिए थे 30 ड्रम, मतलब 10 ड्रम चाहिए थे, और हर बार मतलब 3 बार उसको वो 10 ड्रम ले जाने। इसमें क्या है, 1 ही ड्रम से 10 एकड़ की खेती हो रही है। बस सावधानी कितनी है कि मैंने बोला यहाँ से जो आप 2 लीटर ले गए, ये जंगल की मिट्टी के 43 जंगलों की मिट्टी का कंसोर्सिया है। ये बहुत बहुमूल्य चीज़ है। अपने ड्रम में डाला और हमने बोला कि पानी भर दिया। 10 एकड़ ज़मीन है तो पूरा भर दो, 5 एकड़ ज़मीन है तो आधा भर दो। आखिरी में आपको 5-6 लीटर बस बचा लेना है, अंत में इतना ध्यान रखना है। तो क्या करोगे कि अगर पलेवा किया तो आपने 1 बाल्टी में 20 लीटर लिया और 40 जगह मग्गे से फेंक दिया, और ओट आई तो जुताई कर दिया और गेहूं बो दिया। जो किसान चना, मटर, मसूर, अलसी, राई की खेती करता है, उसको यूरिया भी नहीं डालनी, बस ऐसे ही पलेवा के बाद ये जीवामृत डाल दिया। ठीक है ना। ये जीवामृत करता क्या है कि हमने जैसे कहा डीएपी नहीं डालनी पड़ेगी। तो आपने एक बाजार में सुना होगा कि नाइट्रोजन घोलक, पोटास घोलक, जिंक घोलक, सल्फर घोलक आ रही ना बोतलें, तो ये समझ लो फास्फेट घोलक है। इसके बहुत सारे रोल हैं, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, क्योंकि डीएपी कह रहा हूँ मत डालना, और पैदावार तब भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो डीएपी को बंद करा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ये फास्फेट घोलक है, क्योंकि आपके खेत में डीएपी बहुत है। तो इसको जब डालेंगे तो इसमें जो माइक्रोब्स हैं नाना प्रकार के, वो क्या क्या करते हैं, खेत में जो बायोमास पड़ा है, मतलब सूखा तना, जड़, ऐसा कुछ भी पड़ा है, उसको डिकम्पोज करके सड़ा गला करके ह्यूमस में कन्वर्ट करेंगे। जमीन में जो फास्फेट पड़ा है अनसोल्युबल फॉर्म में, उसको सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जमीन में जो फसल में रोग फैलाने वाले विषाणु हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी कि एक बार जीवामृत आपने डाला तो उस फसल में डीएपी की जरूरत नहीं पड़ी, पोटास की, जिंक की, सल्फर, किसी तत्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर कोई उसमें बीमारी लगने वाली तो बीमारी नहीं लगेगी। तीसरा, उसका जब रोटी आप खाओगे तो भोजन में स्वाद आएगा। भोजन में स्वाद कहाँ से आए, क्योंकि माँ, ये धरती माँ है। ये धरती माँ मैं कहता हूँ जिंदा है, तभी तो जिंदा है, तभी माँ बोलते हैं ना।
तो जिंदा किसकी बदौलत है? इसमें जीवन है सूक्ष्म जीवों का। 1 ग्राम मिट्टी में लाखों की संख्या में जीवाणु होते हैं, 1 ग्राम मिट्टी में। और जब पीछे वर्षों में आपने कभी दीमक के मारने के चक्कर में क्लोरोपाइरीफास डाला तो वो जीवाणु मर गए। तो जमीन में जीवाणु नहीं होने के कारण ये मर जैसी गई, कोमा में है। अगर ये जिंदा होती तो आपसे यूरिया डीएपी क्यों मांगती? अगर ये जिंदा होती तो यूरिया डीएपी क्यों मांगती? ये अपना पूरा काम करती, खुद ही सब कुछ व्यवस्था कर लेती, लेकिन ये मर गई है। तो जमीन को जिंदा करने के लिए इसमें सारे प्रकार के वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बाजारों में बिक रहे हैं, और इसमें वो भी हैं जिनको अभी तक वैज्ञानिक जान नहीं पाए, जिनको जानने में 100 साल लगेंगे, वो भी यहाँ पर हैं। क्यों? ये जंगल की माया है, जंगल की मिट्टी से लाए गए जीवाणु इसमें। तो आपको 2 लीटर ले जाना है, एक ड्रम में डालना है, पानी भरना है अपनी ज़मीन के अनुसार। 1 एकड़ पर 20 लीटर बनाना है, यानी 30 लीटर बनाइए। 2 एकड़ है तो 50 लीटर बनाइए। 3 एकड़ है तो 70 लीटर बनाइए। 9 एकड़ है तो 190 लीटर बनाइए। ठीक है ना? अब इसमें जो भोजन देना है, गुड़ और आटा। जो पूरा ड्रम बनाएगा उसको 5 किलो गुड़ 5 किलो आटा देना है, पहली खुराक। जिस दिन पानी भरोगे, लिक्विड डालोगे उसी दिन। 15 दिन के बाद 3 किलो गुड़ 3 किलो आटा। 10वें दिन के बाद 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा, और फिर हर 10वें दिन 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा। आपका 2 महीने के बाद गेहूं बोया जाएगा या 2.5 महीने के बाद बोया जाएगा, तो 2.5 महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा दोगे 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 14 दूनी 28, 14 किलो गुड़ और 14 किलो आटा। 14 किलो गुड़ हो गया 14 चौको 56, 560 रुपए का, और 14 किलो आटा हो गया 14 ते 42, यानी 900 साढ़े 900 रुपए का मटेरियल खर्च किया। और अगर 10 एकड़ गेहूं बोने वाला किसान था तो 14,000 रुपए की डीएपी बचा ली। समझिए बात को, सिर्फ आपके 1,000 रुपए खर्च हुए और 14,000 की डीएपी। अब भगवान की दया से ड्रम सबको मिल चुके हैं, यहाँ भी कोई रोना नहीं कि मेरे पास ड्रम नहीं। वो बात अलग है कि आपने गेहूं भर दिया हो, पानी भर के नहा रहे हो, लेकिन मिला तो था जीवामृत बनाने के लिए। तो ड्रम सबके पास है, लिक्विड यहां से फ्री मिल रहा है, कोई दिक्कत। और हमारा फ़ोन नंबर, मतलब कल आपको बता दिया जाएगा, फ़ोन नंबर लिख के हमारे ग्रुप से जुड़ जाओ। और जुड़ने, अगर किसी को ये लगता है कि नहीं खेती हमारा मुख्य व्यवसाय है, खेती हमारी जीविका है, खेती से हमारा सब कुछ जीवन चलना है, खेती से बड़ी कोई पूजा नहीं है, क्या करें, हम खेती करना है साहब, और कहाँ जाएं, और लाचारी में मजबूरी में कर रहे हो, तो लाचारी में मजबूरी मत करिए। खेती बहुत आनंद का विषय है अगर इसको समझ लिया जाए। प्राकृतिक खेती इतना अच्छा विषय है कि आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपके जीवन के सारे क्लेश मिट जाएंगे, बीमारियां भग जाएंगी, ना शारीरिक बीमारी रहेगी ना कोई मानसिक बीमारी रहेगी। हमारे अंदर जो बीमारियां हैं वो इसी प्रकृति से आती है। प्रकृति रूपी व्यवस्था जब बीमार होती है तो मैं बीमार होता हूँ, सीधी सीधी बात है। जब इस धरती माता में कोई स्वाद नहीं रहा तो भोजन में स्वाद नहीं रहेगा। जब इस धरती माता में पोषक तत्वों की कमी होगी तो हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी होगी, तो फिर आपको जिंक की टेबलेट, आयरन की टेबलेट, मैग्नीशियम की टेबलेट खानी पड़ेगी। तो हम क्यों यार यूरिया डीएपी के चक्कर में पड़े, क्यों हम मेडिसिन खा के जिंदा रहें, जब माँ हमको ऐसा आहार दे सकती है कि मैं प्रसन्न रह सकता हूँ, स्वस्थ रह सकता हूँ। तो बस हमें वही तो करना है। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रश्न किसी का? किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, पूछो। ऐसा है सर, ये तो हो गया गेहूं के लिए। हाँ हाँ, जैसे कोई वृक्ष लगाए हैं, समझ गए, बस सुन लिया, बैठ जाओ, समझ लो। ये जीवामृत किसी फसल के लिए नहीं है, जमीन का भोजन है। उस जमीन जब जिंदा हो गई, जमीन जब हेल्दी हो गई, तो आप सब्जी करें, फल करें, गेहूं करें, चना करें, मसर करें, मसूर करें, कुछ भी करें,
हमारी धरती माता अच्छी हो गई ना। अब उसमें आप आम का बगीचा लगाएं, अमरूद का बगीचा लगाएं, मटर की खेती करें, पालक का सब्जी करें, बथुआ बोएं, कुछ भी बोएं। जमीन अच्छी हो गई तो जो भी फसल बोएंगे वो फसल हमारी अच्छी होगी। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, इसमें धान बोते हैं उसमें डायरेक्टली, जिस खेत में धान बोते हैं उसमें डायरेक्टली बुवाई कर दी जाती है पर्याप्त नमी के कारण। हाँ। तो उसमें जीवामृत कैसे? धान की आपने डायरेक्ट सीडलिंग डाल दी, ऐसे ही बीज बो दिया। जब पानी भरा था तो बीज बोया और 20 लीटर मात्रा इसकी फैला दो। पानी तो भरा है खेत में। बोने के बाद की बात है। हाँ, अगर एक मिनट, अगर आपका पानी आज भरा है और बीज आपको 15 दिन बाद बोना है तो आज ही फैला दो। उसमें 1 महीने के पहले निकाल दिया जाता है पानी, उसमें पर्याप्त नमी रहती है। तो मैंने बोला आप इसको डाल दो जब जितना जल्दी हो सके। जैसे धान मैंने बोला 15 दिन बाद लगाना, लेकिन आज खेत में पानी भरा है। धान के बाद गेहूं की फसल की बात कर रहे हैं। उसमें क्या है, उसमें अवशेष जो है वो जला देते हैं। इसके बाद सुनो मेरी बात, रुक जाना। धान के बाद आपको गेहूं बोना है तो जब आप धान काटोगे तब पानी भरा है। नहीं भरा खाली हो जाएगा। कब का काटा? जमीन की कोई बात नहीं, जमीन सूख जाएगी वहीं धान का करो। सुन तो लो यार। धान कट गया, जब ओट आए, जब ओट आए, क्योंकि हम समझ गए आपकी बात कि धान का खेत गीला है और ओट बहुत देर में आएगी। तो जब ओट आए, जब पहले दिन ट्रैक्टर ले जाना तो इसको घन जीवामृत बनाकर, यानी कि इसकी 10-20 लीटर मात्रा को 1 कुंटल सूखे हुई सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाना और यूरिया की तरह बिखेर करके पीछे से जुताई कर देना। हो गया। मतलब ये जीवाणु जमीन में हमको डालने हैं, चाहे पानी भरा हो तब डालो या घन जीवामृत बना के डालो। ये जीवाणु खेत में पहुंच गए, आपका काम हो जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न? जब ढालू जमीन में पानी समतल नहीं है। हाँ, तो ढालू जमीन में आप रोक बराह बना के चलते हो ना, पलेवा करते हुए। पहले ये बराह बनाया, इसको भर दिया, इसमें पानी भर गया, फिर इसका पानी आगे छोड़ोगे। तो जब इसमें पानी भर गया है तो उसी समय इसमें डाल दो, फिर आगे का भर जाए तो आगे में डाल दो। स्प्रे से कर दिया जाए। स्प्रे, पानी भरता जाओ, स्प्रे करते जाओ। देखो सुनो, ये एक सूक्ष्म जीवाणुओं का कंसोर्सिया है। इसको सॉइल में इनाकुलेट करना, यानी मिट्टी में पहुंचाना। एनी हाउ आपका मर्जी है कैसे पहुंचाते हो, आपकी मर्जी है कैसे पहुंचाते हो। भरे हुए पानी में डालते हो, घन जीवामृत बना के डालते हो। जैसे ये बच्चा कह रहा धान में, एक अभी उड़ीसा से वीडियो बनाया किसी ने, उसने धान लाइन में लगाया। क्या किया उसने, एक पहिए स्कूटर का लगाया, सुनना, और एक ऐसे हैंडल लगाया और यहाँ 2 डब्बे बांधे हैं 10-10 लीटर के, और उनमें छेद किया है। आप समझिए धान के खेत में वो ऐसे ऐसे जा रहा है और धान के खेत में ही जीवामृत डालता चला जा रहा है। जिसको जहाँ चाह वहाँ राह करना होगा तो कर लोगे, जुगाड़ खुद निकाल लोगे। हैं भाई साहब, शाम को अगर दारू पीने तो लाख बहाने बना करके मम्मी पापा और मेहरिया से, और आप फल अड्डे पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? नहीं पहुंच